बहुत ज्यादा कट ऑफ जाएगी। अरे लल्लू मैं कह रहा हूँ कट ऑफ हाई ना जा रही, बहुत लो जाएगी। साला हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, हमको पता है बिल्कुल कट ऑफ हाई जाएगी। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कट ऑफ बहुत कम जाएगी, हमरे पास डाटा पड़ा है पूरा, देख लीजिए चाहे। अबे साला तुम डाटा ही दिखाइए अपना। अरे भैया लो दिखाई देते हैं, देखिए बच्चों देखिए, तो फिर मैं आपको डाटा के साथ बताता हूँ कि इस बार कट ऑफ सच्ची में ही कम जाने वाली है। और इस डाटा पर आपको 2-3 चीजों पर फोकस करना है। सबसे पहले पिछली बार जब फॉर्म निकले थे, हम 2018 से 2019 को कंपेयर करेंगे, तभी आपको सारी चीजों की क्लियरिटी मिल पाएगी। तो 2018 में इतनी वैकेंसी निकली थी, ठीक है, 62,000 के करीब मान लेते हैं, ठीक है। तो उस 62,000 सीटों के लिए इतने करोड़ बच्चों ने फॉर्म भर दिए, 1.89 करोड़, ठीक है। अब जब हम पेपर देने गए बच्चे, तो सारे बच्चे कभी भी नहीं पहुंच पाते, कोई ना कोई एब्सेंट होता है। तो टोटल 60% बच्चा एग्जाम देने पहुंच पाया था। ये 3 चीजें यहाँ पर मेन थी। एक कि भैया इतनी वैकेंसी निकली थी, परंतु इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद उसमें से 60% पहुंचा। अब आ जाता है हमारा 2019। 2019 में क्या होता है कि मेरे भाई इस बार 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकल जाती हैं, और उस कंडीशन में 1,15,00,000 बच्चों ने क्या कर दिया होता है, फॉर्म भर दिया होता है इन वैकेंसीज के लिए। अब मेन चीज क्या है, ये 2 चीजें तो हो गई, कितना परसेंट बच्चा एग्जाम देने पहुंचा। तो देखिए कितना परसेंट पहुंचा है। तो जब ये शुरुआत में जब एग्जाम हुए थे, तब की ये न्यूज़पेपर में बताया गया था 51.13% इसी दिन, और एक दिन क्या था 48.86%, यानी अप्रोक्स 50% तक बच्चा भी इस बार एग्जाम देने नहीं पहुंचा, पर हम 50% लेकर चलते हैं। अब इस हिसाब से अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, और उसी हिसाब से भाई हम उनकी कट ऑफ को कंपैरिजन करेंगे, पिछले की कंपैरिजन में इस साल की कट ऑफ। तो अगर वैकेंसी की बात करें, तो वैकेंसी भैया पहले 62,000, इस बार हमारी वैकेंसी कितनी है, 1 लाख। इस बार वैकेंसी कितनी है मेरे भाई, 1 लाख के करीब हमारी वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इससे भी ज्यादा, 1,03,000 कुछ वैकेंसी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कितने फॉर्म भरे गए थे, पिछले बार 1.89 करोड़, और इस बार सिर्फ 1,15,00,000 के करीब बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। अटेंडेंस 60%। अगर इसका हम 60% निकालने लग जाते हैं, तो इसको हम 1.9 मान लेते हैं, ठीक है। 9 50 और 4 हासिल 5, 6 5 11, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 1.89 करोड़ का इतना आपका कितना बन जाता है, ये कितना बन गया, 1 करोड़ 14 लाख, 1 करोड़ 14 लाख। इसका 1 करोड़ 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है। 1 करोड़ 14 लाख फॉर्म भरा, पेपर देने गए। और इस बार अगर मैं इसका 50% करता हूं, तो कहीं ना कहीं 60 लाख निकल कर आता है। तो अगर आप कंपैरिजन देखते हो, अगर हम इसका देखो 2 करोड़ और 2 चीजें, हाँ 1 करोड़ 14 लाख बच्चों ने पिछले बार पेपर दिया, इस बार सिर्फ और सिर्फ 60 लाख ने दिया, ठीक है। वैसे 60 से भी कम बनेगा इस बार। अब उसके अलावा पिछली बार नॉर्मलाइजेशन था, और इस बार परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा इस बार कट ऑफ पर, मुद्दा क्या है, देखिए नॉर्मलाइजेशन पिछली बार किसी के 65 नंबर आए हैं, तो उसके 75 कर दिए गए थे, समझ रहे हो। अब किसी के 60 हैं, तो उसके भी 75 80 हो रहे थे। इस बार क्या है कि इस बार मेरे भाई परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन है, किसी के अगर 60 है तो नंबर तो 60 ही रहे, हाँ परसेंटाइल उसकी वो हो जाएगी, मतलब कि नंबरों में कोई हेरा फेरी नहीं होगी। अब वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन का क्या है, पूरा कंसेप्ट है, उसके लिए मैं कल सुबह एक वीडियो ला रहा हूँ बेहतरीन से ही। बट हाँ परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन की वजह से कट ऑफ पे फर्क पड़ने वाला है। अब पेपर पिछली बार मॉडरेट आया था, हाँ आसान नहीं कह सकते पिछली बार की हम कहीं आसान आया था, पिछली बार भी आया था पर मॉडरेट आया था। इस बार तो भैया मॉडरेट टू टफ आया, बहुत सारे तो टफ भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो इस हिसाब से कट ऑफ थोड़ी सी पहले से कम जाएगी। तो अगर पहले से कट ऑफ कम जाती है, तो इस बार मेरे भाई आपकी जो पीईटी के लिए कट ऑफ जाती है। अच्छा साथ ही साथ मैं आपको यही बताऊंगा कि हाई कट ऑफ जोन कौन से रहने वाले हैं, वो मैं एक साइड में बताता हूँ, बट उससे पहले पीईटी की जो कट ऑफ जाएगी, सबसे पहली बात कि मेरे भाई जितने भी जिस भी जोन से जितनी वैकेंसी होगी, उसका 3 गुना ज्यादा बच्चा पीईटी के लिए लिया जाएगा। तो मेरे भाई जनरल की 64 से 68 की आप कट ऑफ मानकर चलिए, आपका पीईटी में हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ओबीसी मानकर चलिए 59 से 63, ईडब्ल्यूएस 58 से 62, एससी एसटी 50 से 58। इसमें 1-2 ऊपर नीचे भी हो जाएगा, देखिए मैं ये नहीं कहता पक्का ये जाएगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे देखिए हमेशा होता, बट हाँ इस कट ऑफ पर आप पीईटी में चले जाओगे, इसीलिए अपनी पीईटी की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हो अगर आप इस जोन में हो। बट देखिए बहुत से बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, बट कभी कभी देखिए जिस समय हम पेपर में बैठे होते हैं, हमें नहीं पता होता उस समय हमारे दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या कंडीशन होती है, जिस वजह से कभी कभी हम अपने पेपर से संतुष्ट नहीं होता यार कि मेरी तैयारी अच्छी थी, बस उस लेवल पर पेपर नहीं अच्छा गया, कुछ भी यार देखिए किसी के साथ भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको फील होता है
कि यार मेरा पेपर उस लेवल का अच्छा नहीं गया, या थोड़ा सा आपके दिमाग में एक हल्का सा रिस्क है, तो आप अपनी तैयारी और चीज़ों में भी लगा सकते हो, क्योंकि अभी बहुत वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी भरमार। आपकी एसएससी जीडी ले लो, यूपी कांस्टेबल ले लो, खुद रेलवे में 1-1.5 लाख वैकेंसी। यानी कि ये जो साल है ना, क्यों इलेक्शन आने वाले हैं तो बहुत तेजी से आपके मतलब बहुत भारी भरकम वैकेंसी आने वाली है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, तैयारी छोड़ दोगे तो जरूर दिक्कत बन जाएगी। क्योंकि देखिए तैयारी करते रहिए, क्योंकि अब आपने इतने लेवल तक पढ़ाई कर ली। अब हाई कट ऑफ जोन की बात करूँ तो इलाहाबाद, भोपाल, कोलकाता, पटना, रांची। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ही ज्यादा हाई चले आएगी कि भाई डर के बैठ जाओ, सहम जाओ, पर हाँ औरों के कंपैरिजन में ये जो 5 जोन होते हैं, यहाँ थोड़ी सी हाई कट ऑफ औरों के कंपैरिजन में रहती है। तो ये जोन ऐसे भी है ना, ऐसे बच्चा तैयारी बहुत अच्छी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा, और इनकी इतनी अच्छी तैयारी हो चुकी होती है कि ये ग्रुप डी में लगे कुछ दिनों बाद ग्रुप डी की जॉब छोड़कर कोई अच्छी पोस्ट पर भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका नुकसान है, हाई कट ऑफ जा रही है भाई, हाई कट ऑफ के चक्कर में इन्होंने तैयारी भी इतनी कर ली होती है ना। तो इस कंडीशन में आपकी कहीं ना कहीं